लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वसीयत जो है ये होता क्या है और वसीयत बनाना ज़रूरी क्यों है। वसीयत तो सभी को पता है कि जब किसी को अपना प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है अपने देहांत के बाद, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस किस को कितना प्रॉपर्टी में शेयर देना चाहिए, उसके बारे में उस डॉक्यूमेंट में डिटेल होता है। मगर ये जो वसीयत है ये ज़्यादातर लोग बनाते नहीं हैं। उसकी वजह से उनके देहांत के बाद उनका प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है और बच्चे भी उस प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते रहते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी लगता होगा कि मेरा बहुत ही ज़्यादा छोटा उम्र है तो मुझे वसीयत बनाना ज़रूरी नहीं है। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि आप जब छोटे उम्र के हो या बड़े उम्र के हो, डेथ जो है वो कोई भी उम्र में आपको आ सकता है। डेथ के लिए कोई भी उम्र फिक्स्ड नहीं है। जिस दिन आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी होगा या कोई सेविंग होगा और आपके फैमिली है या नहीं भी है या माँ बाप है, तो भी आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और आपके देहांत के बाद कौन उस प्रॉपर्टी को किस तरह से एंजॉय करेगा, ये आपको उस डॉक्यूमेंट में लिखना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रॉब्लम जो मैं वसीयत में क्या देखती हूँ कि जब भी वसीयत बनता है तो लोग जो है बहुत सारे लोग आज भी ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो लड़के को ही ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं और लड़कियों को जनरली उन लोग देते नहीं हैं। और उनको लगता है कि लड़कियों का हमने तो शादी करा के दे दिया है तो हमको शायद प्रॉपर्टी देना ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोगों को आज भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, कुछ लोग आज भी लड़कियों को इक्वल शेयर ऑन अ प्रॉपर्टी देते नहीं है और लड़के को ही शेयर ऑन अ प्रॉपर्टी दिया जाता है। तो ये जब वसीयत जब बनता है तो बनने के बाद जब उनका देहांत हो जाता है, जो भी वसीयत बना रहे हैं, उसके बाद ये वसीयत जनरली क्या है, चैलेंज में भी आता है, कोर्टों में जाता है, 10-15 साल केसेस भी चलते हैं। तो इसके वजह से ना आपका बेटा उसको एंजॉय कर पाता है ना आपकी बेटी उसको एंजॉय कर पाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप आपके वसीयत में प्रॉपरली इक्वल शेयर अगर आप आपके बच्चों को नहीं देते हो, तो जब कोई बच्चा अगर बहुत गरीब है या उस बच्चे को शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी का ज़रूरत है तो वो उस वसीयत को कोर्टों में चैलेंज कर देता है और कोर्ट डिसाइड करता है कि किसको कितना देना चाहिए वसीयत के हिसाब से। मगर इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका बेटा या बेटी जो तुरंत उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते थे, अगर आपने इक्वली उस प्रॉपर्टी को शेयर किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। तो आपके कुछ मिस्टेक्स के वजह से या कुछ इमोशनल अटैचमेंट एक बच्चे पे ज़्यादा रहता है, इमोशनल अटैचमेंट एक बच्चे पे कभी कभी कम भी रहता है। भले माँ बाप बोलते हैं कि हमको सभी बच्चे इक्वल है, मगर बहुत सारे वसीयत में जब हम देखते हैं तो वो उसमें पता चलता है कि माँ बाप के दिल में कितना प्रेम था हर बच्चे के लिए, लड़कियों के लिए कितना प्रेम था या उनके लड़के के लिए कितना प्रेम था। ये उस वसीयत में एक एडवोकेट को क्लियरली वो चीज़ समझ में आ ही जाता है, भले माँ बाप कितना भी अपने आप को बोले कि हम सभी बच्चों को इक्वल मानते हैं। मगर आज लड़कियां भी कम परफॉर्म तो कर नहीं रहे और आजकल के जो रेट्स है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और जब आप अपने एक बच्चों को जब आप प्रॉपर्टी नहीं देते हो या आपका प्रॉपर्टी का शेयर नहीं देते हो, कोई किसी और बच्चे को ज़्यादा प्रॉपर्टी का शेयर देते हो, तो ये भाई बहनों के बीच में भी काफ़ी दिल पे प्रॉब्लम आता है, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आता है, कोर्टों में जाना पड़ता है, लिटिगेशंस लड़ना पड़ता है और उनके रिलेशनशिप में ज़्यादा दरार भी आ जाते हैं। मगर इस सभी का रीज़न अगर हम सोचेंगे तो इसका रीज़न माँ बाप होते हैं या जो ये वसीयत बनाता है उनके जो इनइक्वालिटी है वसीयत बनाने का टाइम पे, उसके वजह से ही ये फैमिली के अंदर भी दरार आते हैं। तो ये एक मेरा एक सजेशन है, जब भी कोई भी वसीयत आप बनाते हो, आपको अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉपर्टी कीजिए ताकि आपके फैमिली के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपके फैमिली में और ज़्यादा यूनिटी हो और आपके फैमिली में ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग का फैमिली
आपका खुशियाँ भी उसमें बने रहे। ये एक चीज़ है। और काफ़ी लोगों को वसीयत बनाने का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता है, मगर वसीयत इसीलिए बनाना चाहिए कि जब भी आपका देहांत होता है तो कभी कभी कोई मैटर में या कोई पर्सन, समझो किसी ने काफ़ी लोन लेके रखा है या किसी से पर्सनल लोन ले लिए हैं, तो ये आदमी का जब देहांत होता है तो वसीयत नहीं बनाने की वजह से कोई और भी आके उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। अगला जो है, अगला रीज़न वसीयत क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स को किसको क्या मिलना चाहिए उसमें अप्रोप्रिएट एक डिटेल दिया जाता है, जो आपके फैमिली मेंबर को बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ता है आपके प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और कोर्ट को भी आसान पड़ता है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और तीसरा, वसीयत बनाने के समय पे आपको 2 विटनेस का ज़रूरत है जो अबव 18 है। और जनरली लोग वसीयत को रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं, मगर मेरा एक सजेशन है, जब भी वसीयत बनाते हो तो आप उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिए। वसीयत को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं किया गया है, उसका रीज़न ये है कि कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और उनका मौत कब आएगा या कितने टाइम पे आएगा उनको भी नहीं पता रहता है। तो उस टाइम पे उनको जाके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर करने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ़दायक होता है। इसीलिए वसीयत का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया नहीं गया है। मगर आप कोई कम उम्र के आदमी हैं और आपका साउंड माइंड है, आप समझ पाते हो, आप चल पाते हो, आप सोच पाते हो, तो आप ज़रूर आपके वसीयत को रजिस्ट्रेशन कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वसीयत में क्या क्या डिटेल्स डाल सकते हैं, ज़्यादातर आप प्रॉपर्टी, आपके फंड्स, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके गोल्ड कितना है, गोल्ड किसको कितना जाना चाहिए, और आपके व्हीकल्स, आप कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी आप जो है वो आप डेफिनेटली उस वसीयत में लिख सकते हो। कौन क्या लेना चाहिए वो भी लिख सकते हो। एंड फ्यूचर में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो वो भी आप वसीयत में लिख सकते हो कि इस प्रकार का डील मेरे साथ किसी के साथ हो रहा है और मैं फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी मुझे मिल सकता है, तो ये प्रॉपर्टी अगर मिलेगा तो मैं इनको देना चाहता हूँ। तो आपका फ्यूचर प्रॉपर्टी जो है वो कंडीशनल बेस्ड भी रहता है, अनकंडीशनल भी रहता है, बट यू कैन राइट इट। उसको एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो ये मैं मानती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा और आपको आपका इम्पोर्टेंस भी समझा रहेगा कि कितना ज़रूरी है वसीयत बनाना जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई सेविंग्स है। क्योंकि आप लोग नहीं बनाएंगे तो आपके वाइफ, आपके चिल्ड्रन ही सबसे ज़्यादा सफ़र होएंगे उसमें। सो बी वेरी केयरफुल। जब भी आपके पास कोई सेविंग्स और प्रॉपर्टीज़ है तो बराबर से आप लोग आपकी फैमिली के लिए उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके एक वसीयत बना के रख लीजिए। इससे आपके फैमिली आपके देहांत के बाद या आपको कुछ होने के बाद उन लोग अपनी ज़िंदगी विदाउट एनी डिस्प्यूट उन लोग अपनी लाइफ को चला सकते हैं। थैंक यू।